स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट सीरीज देख रहे हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्लास को बढ़िया से देखना है और पूरे बात को समझना है। एक और बात बता रहे हैं, जो बाकी चैप्टर सब है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं हम। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरे एक क्लास को जब कीजिएगा, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव सेशन को देखिएगा, तो उसके बाद किसी भी बुक से प्रॉब्लम आपको नहीं फंसेगा और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप खुद देखकर फील कर सकते हैं। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और यहाँ देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो से हम पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बड़ा सेशन होगा लेकिन बहुत मज़ेदार सेशन होगा। आइए यहाँ देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है x का पावर 7 दिया गया है dx। इसका इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा बताइए। ऑप्शन यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन देंगे तो समय लॉस होगा। चलिए, तो क्वेश्चन जानने से पहले हम समझेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट बढ़िया से हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या चीज़? x का पावर अगर n रहेगा यहाँ पे dx, तो करते क्या हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं और यहाँ c जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, मेन फार्मूला हो गया। अब आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलिए x के पावर 6 है, तो क्या लिखेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटा 7 प्लस c, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखते चलिए, पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x का पावर 2/3 है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए दिमाग लगाते हैं, एक लॉजिक सीखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे a/b रहे, उसमें 1 जोड़ना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आराम से a में ले जाकर b को जोड़ दीजिए। तो क्या कीजिए, a प्लस b कर दीजिए, बाई नीचे वाला, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लिखेंगे x और पावर क्या होगा, 3 दूँ 5, 5/3। अब आराम से लिखिए 5/3, जो पावर आएगा उससे डिवाइड करना है ना, जो पावर आएगा उससे डिवाइड करना है, प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा देंगे हम लोग, इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5, x के पावर 5/3 प्लस c। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, क्लियर। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको हम इससे फोकस करके सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए सिर्फ dx बताइए, तो dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा। यहाँ पे 1 है, 1 का हो जाएगा x प्लस c, याद रखिएगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, अगर दिया गया है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट k लिख देंगे। कहीं हो सकता है सिर्फ c दिया रहे, मतलब कोई एक कांस्टेंट रहेगा, तो k यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे ही मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3dx यहाँ दिया गया है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 छुपा है ना यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 का हो गया x, 3 का कितना होगा, 3x प्लस c। अगर मान लीजिए यहाँ दिया गया है 6dx, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस c हो जाएगा। देखिए ना, एक क्वेश्चन लेके चले थे, इतना सारा बात क्लियर हो रहा है, कितना बढ़िया बात है। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर कंसेप्ट हो गया। आइए और देखिए, एक फार्मूला आपको हमने ये कहा, इसको कहा के दिमाग में रखिए, और फिर इतना सारा हमने आपको काम बता दिया, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। एक और क्वेश्चन, सर माइनस में अगर रहता है पावर x के पावर -3/2, तब क्या करेंगे dx। करना क्या है, वही फंडा, जाके जोड़िए इसको ऊपर।
तो -3 + 2 x के पावर -1 बाई नीचे वाला बाई -1/2 + c हो गया। इसको लिख देंगे हम लोग कैसे, तो माइनस चल जाएगा ऊपर, तो -2 x के पावर -1/2 + c। ये भी आंसर हो सकता है, इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो पावर में क्या करना है, एक ऐड करना है, उसी से भाग करना है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये चीज़ें बता दी। तो अब बात समझ गए ना, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बट्टा में दिया है माइनस में, सर सिंपल माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, सवाल ये भी फंसता है ना। आइए देखिए यहाँ पे, सर अगर सिर्फ ऐसे रहता है x के पावर -5 तब क्या करते, अरे यहाँ देखिए x के पावर एक जोड़िए उसमें, जब एक जोड़ेंगे उसमें तो कितना होगा, x के पावर -4 होगा बाई -4 + c। नहीं दिख रहा है, चलिए कैमरा थोड़ा सा मूव करते हैं, गुड, दिख गया, गुड। चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस पहले फार्मूला को हम लोग समझ गए, इतना सारा बात समझ में आपको आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा x के पावर 8/8 + c। देखिए तो कंसेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, राइट। तो एक क्वेश्चन के बाद बारी आती है ट्रिक की, एक क्वेश्चन एक ट्रिक, एक क्वेश्चन एक ट्रिक, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखा जाए, इंटीग्रेशन के सभी फार्मूला को आपको याद करने हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में जितना फार्मूला है सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो सब कुछ अच्छा से किताब में दिया हुआ है, याद कर लेना है, बढ़िया से समझ में आपको आएगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प भी मिलेगा। चलिए यहाँ देखिए एक ट्रिक यहाँ लिया जाए। ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 7x - 15 बाई 4x + 1 dx। ऐसे क्वेश्चन है, तो कैसा होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ट्रिक याद रखिएगा कि कभी भी देखिए यहाँ पे ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है यहाँ समझा रहे हैं आपको, फिर क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा कि ax + b बाई cx + d, ऐसे कुछ करके दिया गया है आपको, यहाँ पे ऐसे कुछ करके दिया गया है। तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लिखिएगा ax, लिखिएगा ax/c, राइट, माइनस x/c लिख दिया, माइनस, अब माइनस का साइन रहेगा बीच में। अब करना क्या है आपको, a × d c × b, मतलब क्रॉस करना है, क्रॉस a × d, यहाँ लिखेंगे ad - bc, ऐसे लिख देंगे, बाई c के बाद c² और लॉग लगा के नीचे वाला cx + d प्लस कांस्टेंट के जोड़ दीजिए। अब बोलिएगा सर इतना लंबा चौड़ा ट्रिक बताते हैं, तो बउआ लंबा चौड़ा ट्रिक बताते हैं ना, ये आज का पहला ट्रिक है आपका, तो लंबा चौड़ा ट्रिक बताते हैं ना, इस क्वेश्चन को बनाने में ना नहीं याद आ जाएगी बउआ, हंसिए नहीं। डिस्क्रिप्शन में बाकी सब चैप्टर का लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो क्या होगा आंसर इसका, बोलिए, इसका आंसर होगा 7x/4 माइनस, चलिए 7 × 7 -60, समझ रहे ना, 7 × 7 -60 कैसे बनेगा, 7 × 7 7 माइनस 15 चुका 60 -60 कितना होगा, 67 हो जाएगा। तो 67/4 का स्क्वायर 16 लॉग 4x + 1 + c, आंसर हो गया। यहाँ c दिख रहा था इसलिए के जोड़े हैं हम, c नहीं था इसमें c जोड़ दिए, कोई कांस्टेंट c चाहे के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, इस तरह से बनेगा, समझ गए ना। ये ट्रिक रहा, कोई बात नहीं, समझ रहे ना। चलिए इसको देखिए 4x + 7, एक और क्वेश्चन, बाई 2x + 5, ऐसे समझते चलिए बात को। तो कैसे होगा, थोड़ा जरा ध्यान दीजिए, 4x/2 माइनस का साइन देंगे। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे, 5 चौका 20 20 माइनस 7 दूना 14, ठीक है, बाई 2 का स्क्वायर 4 लॉग, एक ब्रैकेट में कीजिए, लॉग मॉड 2x + 5
है ना, प्लस सी। बस लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 2x। देखिए कितना होगा, 20 घटाओ 14, 6/4 कटाइए तो 6/4 कितना होगा, 3/2 होगा, 3/2 log mod 2x प्लस 5 प्लस सी, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ये पूछ देता है, आपको डायरेक्ट यही पूछ देगा, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे आते हैं तो डायरेक्ट ये पूछेगा ना, ये आपका मेन लॉजिक हुआ, इसको आप फॉलो कीजिएगा। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत पढ़ाई किए होंगे आप, इंटीग्रेशन खूब पढ़े होंगे, लेकिन अब तो देखिए क्या मिलता है नया चीज़। बहुत सारे टीचर्स, चाहे बहुत सारे मैंने जगह पे आपको कोचिंग से मिला होगा, आईटी पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा बात सुनने को मिला होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब आपको सीखना है यहाँ पे, राइट। चलिए, तो अब फिर आई बारी नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन के लिए नए कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की संख्या छोड़िए, अब सीरीज छोड़ रहे हैं, यहाँ आ गए हम, यहाँ पे दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 2 के पावर x dx। आइए देखा जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक फार्मूला समझेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद प्यारा सा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, a के पावर x इंटीग्रेशन करने की बात हो तो क्या होता है, a के पावर x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई log a फार्मूला है, और प्लस c। अरे ये तो फार्मूला हो गया, इसके बेस पर तो क्वेश्चन बन जाएगा सर, कुछ और भी ऐड कर दीजिए, कुछ और भी ऐड करते हैं। चलिए, ऐसे ही एक और प्यारा सा फार्मूला आता है कि अगर इंटीग्रेशन करना हो e के पावर x का, तो जरा सा बात बन जाता सर, क्या होगा इसका हो जाएगा सर सेम टू सेम प्लस सी। डायरेक्ट पूछेगा ऐसे बनेगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं एक दो को। इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर x dx क्या होगा, 3 के पावर x लिखना है बाई log 3 प्लस सी। हमारा हो गया शानदार आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसका आंसर कितना होगा बोलिए, इसका आंसर होगा 2 के पावर x बाई log 2 प्लस सी, हो गया आंसर। अब एक यहाँ से खजाना खोलते हैं हम। यहाँ देखिए, e के पावर x का तो आपने बता दिया सर कि हो जाएगा क्या चीज़, e के पावर x प्लस सी, राइट। अब ये लेते हैं मेन, ये लेते हैं मेन हम, ये चला गया मेन में। हर आदमी को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, मेरा अलग तरीका है, स्किल है, ठीक है। चलिए, इसमें दो बातें आपको बता रहे हैं। अगर e के पावर ax dx रहेगा, यहाँ कोई भी कोफिशिएंट है, सेम टू सेम लिख दीजिएगा। देखते चलिए, हम बता रहे हैं तो एक बार जब बढ़िया से मन बन जाएगा ना सब कुछ के प्रति, पक्का बता रहे हैं, इंटीग्रेशन से हल्का कुछ नहीं लगेगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बोलिएगा, बट्टा ए से डिवाइड कीजिएगा प्लस सी कीजिएगा। एक बात ये हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया चीज़, शानदार जानदार। चलिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए क्लास को अच्छा से, और जो क्लास मेरा चल रहा है उसको आप मतलब कि ज्वाइन कीजिए। कौन सा क्लास, कैप्सूल कोर्स का जो शायद चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इस नंबर पे, ठीक है ना, व्हाट्सअप करने हैं। तो चलिए सुनिए, अब यहाँ पे क्या है कि दिया है e के पावर 3x dx, ठीक है। क्या बताया हमने, सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे प्लस सी, आंसर हो गया, है ना। तो एक नया चीज़ क्या है सर, उसको बता डालो, गुड। तो e के पावर अगर ax प्लस माइनस b रहता है, कुछ भी प्लस या माइनस कुछ भी, dx क्या होगा, सेम कहानी, ax प्लस माइनस b और सब में ऐड करेंगे c। कैसे 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 एग्जाम्पल दे दीजिए सर एक, वेरी गुड। e के पावर 2x प्लस 3 डाला हमने, यहाँ dx। एक लाइन में आंसर देखिए कैसे निकलेगा, चुटकी बजा के 2x प्लस 3 डाल दिया हमने, और गुणांक क्या है, गुणांक क्या है इसका, 2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे प्लस सी। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, जो गुणांक रहेगा उसे डिवाइड करेंगे,
हो सकता था कि यहाँ माइनस हो जाए, अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर e के पावर 4x माइनस 3, फिर क्या फ़र्क पड़ता, लिख देते e के पावर 4x माइनस नहीं 4x माइनस 3 बट्टा गुणांक 4 है प्लस c। क्या फ़र्क पड़ता है, या माइनस भी हो सकता था ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका शानदार। तो इसमें क्या रहा, एक मेन हो गया, ये एक यहाँ मिल गया फार्मूला, ट्रिक मिल गया, और एक यहाँ ट्रिक मिल गया। कहाँ पे, यहाँ पे सर, यहाँ पे है ना। एक क्लास जब मेरा देखिएगा ना ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी, सारे चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है ना, फुल ऑफ फार्मूला। अरे आइसक्रीम है, मज़ा आएगा। अगर खाओगे तभी पिघलेगा, नहीं खाओगे तभी पिघलेगा, तो खा लो। ऐसे सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव बना लो भाई, फ़ायदा करने वाले आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन शानदार सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है। तो अब बारी आ गई एक शानदार, ऐसे ही ट्रिक तो बता दिया आपको, 2 ट्रिक जानदार ट्रिक बता दिए। आगे बढ़िए और चीज़ समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शानदार तरीके से लिखते, देखिए इंटीग्रेशन करने हैं किसके, साइन 2x प्लस 3 के। सर क्या होंगे, नहीं पता चल रहा है, क्या होंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, बता दीजिए। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के पहले पढ़ते हम लोग, सॉल्यूशन के पहले पढ़ते हम लोग कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जानेंगे ना तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहली बात जानिए कुछ बातें यहाँ पे, कि अगर हम लोग साइन x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, माइनस कॉस x प्लस c मिलता है। एक बात याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के फार्मूला में जितना भी आंसर c से आता है उसे माइनस पक्का लगता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे कॉस का करेंगे, यहाँ पे तो कॉस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन x, देखते चलिए, प्लस c। तीसरी बात समझिए, अब यहाँ पे करते हैं टेन का। टेन का क्या होगा, फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछता है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है लॉग क्या, सेक एक्स प्लस सी, या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे भी तो होता है ना। कॉस माइनस में रहेगा, सी आया तो माइनस पक्का आएगा। चौथा आगे देखिए, सेक स्क्वायर, जब एक्स की चर्चा हो जाएगी ना, आंख मुंद कर मारिएगा, टेन एक्स। क्यों बता रहे हैं इसे हम, कारण है होगा, बताएंगे इसका कारण, कारण क्या है। पांचवा देख लीजिए, जब आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, तब हो जाएगा आपका क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। और देखिए बहुत सारे बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। छठा, यहाँ देखिए, बाद में मत कहना कि सर आप रिवीजन नहीं कराए थे बढ़िया से, सारी चीज़ें एक बहाना मिल रहा है बस, उसके बाद तो सारा खजाना हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ कॉसेक कब पूछेगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये होगा। अगर सिर्फ पूछता सेक का तो क्या होता, इसका एक और फार्मूला मिलता है, इसका जो है ना, इसका बहुत ही प्यारा सा एक और फार्मूला मिलता है। इसका मिलता है log 10x/2 प्लस सी, ये भी होता है, ठीक है। सेक का क्या होता है, सेक का होता है log sec x प्लस 10x प्लस सी। एक और फॉर्मूला इसका ले सकते हैं हम लोग, इसका एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, log mod 10 π/4 प्लस x/2। फार्मूला इसलिए लिखा रहे हैं ना कि फार्मूला के बिना वो चैन नहीं। और सातवां नंबर देखिए, 5 6 7 8, राइट। 8 नंबर में आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे क्या, देखिए इतना बात समझ में आ गया ना। तो 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कॉट का क्या होगा, बोलिए जरा ध्यान से। कॉट का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं
कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा? आपको पता है कॉट एक्स का क्या होगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी, ऐसे होगा। आप सी जोड़ रहे हैं। 9 नंबर देखिए, और भी कुछ फॉर्मूला बनता है क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा बोलिए? क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स? क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी, है कि नहीं? और 10वां नंबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ से माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी क्या होगा? देखिए लिखते हैं यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सुनिए आप, थोड़ा रिपीट करते हैं। साइन एक्स का माइनस कॉस, सी से शुरू हुआ है, माइनस लगेगा। कॉस एक्स का साइन होता है, टेन का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स लग गया, टेन एक्स आएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स आया, माइनस कॉट एक्स आया। कॉसेक का दो फॉर्मूला होता है, लॉग कॉसेक माइनस कॉट एक्स प्लस सी या लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। सेक एक्स का फॉर्मूला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग टेन बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि सेक का डिफरेंशियल होता है इतना, तो इसका इंटीग्रेशन वही होगा। उस तरह इसका हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से इस सब फार्मूला आपको क्यों बताए हैं? ताकि आप गर्दा उड़ा दे, इसमें से कोई पूछ दे, चुटके में जाकर बना लीजिएगा। लेकिन अब आ रही है कि सर इस क्वेश्चन पे चर्चा नहीं किए। अरे रुको जरा, सब्र करो, आगे देखिए। यहाँ देखिए, अब चर्चा होगी, खुल के होगी चर्चा। देखिए यहाँ पे, अगर कभी भी याद रखिएगा, साइन हो कॉस हो, कुछ भी यहाँ बैठा हो, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? तो माइनस कॉस आएगा, ठीक है, लिख देंगे हम। बाई गुणांक क्या है? ए है, ए से भाग करते हैं, प्लस सी। क्लियर? एक फंडा। दूसरे फंडा, साइन को लेके चलते हैं, बेस बनाते हैं, एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स माइनस कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी बाई ए प्लस सी। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, कॉस 3x, इसका आपसे पूछा है बुआ। आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के ना देखिएगा, सारा क्वेश्चन बैंक इससे क्लियर हो जाएगा। और वन शॉट सीरीज जो भी लोग देख रहे हैं, जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको बता देना चाहते हैं कि सारा चीज़ क्वेश्चन बैंक से लिए हैं हम, और फिर सारा क्वेश्चन बैंक से संभावित क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से बुआ कोई नहीं पढ़ाएगा आपको रिवीजन करा के। इस तरह से नहीं, सारा लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिक्चर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पिक्चर देखो, बना के टाइम काट के, यस उसका कमेंट सही है, उसका कमेंट सही है, मतलब टाइम किल। कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट, कम समय में ज़्यादा बातें कहाँ मिलेगा? सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। आपका फर्ज बनता है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया जाके देखिए उसको, अगर नहीं देखे हैं तो, और दोस्तों में शेयर कीजिए सब क्लास को, वीडियोज़ को, बहुत प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा कोऑपरेशन करने का मैंने भावना रहनी चाहिए आपके अंदर। कॉस है बुआ, कॉस है क्या होगा? साइन 3x कर दिया हमने, क्या है कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस सी। दूसरी बात, एक बात ये हो गया। दूसरी, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, क्या फ़र्क पड़ता है? सेक का कितना होगा? 10 होगा, 10 सेक का कितना होगा? 10 होगा, तो 10 2x प्लस 3 डाल देंगे यहाँ पे। गुणांक कितना है x का? 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। फंडा क्लियर है? बोलिए इसका आंसर कितना होगा? साइन का माइनस कॉस 2x प्लस 3, गुणांक कितना है? कोफिशिएंट इसका 2 है, x का 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस सी कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ऐसे फंडा भी आपका क्लियर हो गया। सारा ट्रिकली बातें हो रही हैं सर। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अब लॉजिकली समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे, क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए,
यहाँ लेते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ऐसे आते हैं। बोले तो बेसिक में ही अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। देखिए पहले बहुत मज़ेदार बात हो रहा है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स हो गया ये। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, इसका कितना होगा, इसका होगा सेक एक्स, इसका कितना होगा टेन एक्स होगा प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बताया। आगे देखिए और चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया और यहाँ से हम लोग सोल्यूशन भी इसका करेंगे। इसको फैक्टराइज करना सीखना है आपको। चलिए फैक्टराइज कीजिए, तो x माइनस 2 x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करने पे आ जाएगा बाई x माइनस 2, यहाँ पे हो गया dx, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा देखिए यहाँ बच गया x माइनस 3 dx। पावर में 1 है तो x का स्क्वायर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 का 3x प्लस सी। कितना बढ़िया बात है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। कैसे भी क्वेश्चन है ऐसे काम दिमाग लगा के काम करना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और शानदार क्वेश्चन देखिए अलग कंसेप्ट के साथ में। 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx, ये क्वेश्चन ले सकते हैं। इसका मान क्या होगा सर, पता नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए cos x माइनस साइन एक्स बट्टा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस dx, इसका आंसर क्या होगा सर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स dx, इसका आंसर क्या होगा सर। रही बात आंसर की, तो क्या होगा आंसर इसका, बताइए जरा, सुनिए कैसे सोचेंगे हम। रही ना बात, इससे क्वेश्चन सोचेंगे। देखिए इसके लिए सबसे शानदार ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं हम। कौन सा ट्रिक, ट्रिक यहाँ पे देखिए क्या है। ट्रिक की बात तो सिर्फ हम करते हैं। यहाँ देखिए ट्रिक क्या है कि यहाँ पे मतलब fx रहे और जस्ट इसके ऊपर क्या रहे, इसका डेरिवेटिव रहे। तो करना कुछ नहीं भाई, नीचे वाले में आराम से लॉग लगा दो प्लस सी कर दो, मॉड में तो रहता ही है। चलिए क्या कहा हमने, समझ में नहीं आया सर, आप थोड़ा बता दीजिए एक बार। चलिए हम बता रहे हैं कि देखिए जब भी बट्टा में रहे तो एक बार चेक कीजिए, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर जो फंक्शन है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। 3 से कितना होता है डिफरेंशिएशन, 3 से कितना होता है, 3 होता है। 4 का 0 होता है। तो हमको क्या मिल गया, 2x प्लस 3 मिल गया। मतलब नीचे का चीज़ ऊपर मिल गया। जब नीचे का चीज़ ऊपर रहेगा ना तो नीचे वाले में लॉग लगा लेते हैं। जब नीचे का चीज़ ऊपर रहता है तो नीचे वाले में लॉग लगाते हैं। तो अब इसका आंसर प्यारा सा क्या होगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। जानते हैं आप लोग, जितने जो लिंक की बात कर रहे हैं ना, जो वन शॉट सीरीज है, वन शॉट लिखे थे हम, वन शॉट यहाँ दिख रहा है, तो उसमें क्या है कि जितने भी चैप्टर है ना उस सबका लिंक उसमें दिए हैं हम, और सभी चैप्टर को इतना बढ़िया से डीपली पढ़ाए हैं कि एक बार देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी गेस पेपर हो, कोई भी बुक हो,
सारे क्वेश्चन यूं ही बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया बन जाता है। आपको हम क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सिखा रहे हैं, आपको स्किल सिखा रहे हैं, हुनर दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन को छोड़ो भाई, अब दुनिया में कभी क्वेश्चन आएगा ये तो बता देते हम। और 50 लोग लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे, आपको आंसर मिलता है कि अच्छा नीचे का चीज़ ऊपर है, ओहो नीचे वाले हम लोग लगा देंगे आंसर, आंसर फलना का टी, उसका सी, उसका बी, और मज़ा आता आप लोगों को। नहीं, यहाँ समझिए, ये आता तो क्या होता, या तो क्या होता, समझिए जरा कि यहाँ भी देखिए साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा एड करेंगे हम, यहाँ प्लस होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। देखिए तो यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, नीचे का चीज़ ऊपर है, जब नीचे का ऊपर है तो क्या होगा आंसर, लॉग नीचे वाले में लग जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया ना। यहाँ देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, इसका होगा क्या माइनस ई के पावर एक्स, माइनस में इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। अब जरा बताइए कि कभी ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइएगा ना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए जरा ध्यान से आगे भी बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए जरा ध्यान लगा के देखिए, यहाँ पे आइए, समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे देखिए क्या है, समझ कर समझ को समझो। देखिए यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, स्वीट सा क्वेश्चन है कि साइन का, देखिए ना यहाँ पे साइन का पावर 4 है एक्स, और इसके बाद कॉस एक्स डी एक्स ये दिया गया है। ज़रा समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे हम, है ना, ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए कोई फंक्शन यहाँ पे, उसका पावर n है ना, और गुना में क्या है, उसका डेरिवेटिव है यहाँ पे dx है। तो करते क्या है कि मेन फंक्शन यही ना है, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, है ना, उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। बस ये रहा आपका स्वीट सा प्यारा सा ट्रिक। पकड़िए, ट्रिक को पकड़ना सीखिए, तब जाके कुछ कीजिएगा। आगे नहीं पकड़ेंगे ना दिक्कत हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा प्यारा तरीका से बता रहे हैं, कितना बढ़िया से बता रहे हैं आपको हम। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। जी बिल्कुल सेट बैठ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ गया सर। यहाँ देखिए तो पावर के अंदर क्या है, साइन है, पावर के अंदर साइन है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अरे गजब, समान रूप से पकड़ा गया है। तो सीधे करें, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या ऊपर दिख रहा है, बगल में दिख रहा है। तो हमने क्या कहा कि आराम से इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी कर दीजिए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन कर ले, क्या कर लेते हैं सर। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 10 dx। अच्छा पावर वाला दिख गया सर हमको, तो थोड़ा चेक करते हैं कि इसका डिफरेंशियल क्या होगा। इसका तो 2x होगा जो हमारे गुना में है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंसर निकालिएगा। मेन फंक्शन लिख दीजिए यहाँ पे, इसके एक पावर में एक ऐड कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए, प्लस सी कीजिए, आंसर हो गया। अब बताइए इतना स्वीट सा कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, हम बताएंगे ना। कहाँ जाते हैं आप, टेंशन मत लीजिए। चलिए ऐसा हो गया। अब कुछ और बातें भी आती हैं, कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। इतना ट्रिक वाला जलवा भुआ नहीं मिलेगा जल्दी। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कभी कभी। हम जो बता रहे हैं ना उसको समझिए, नहीं तो समझिए ना कि वो हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ था, टेंशन हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ था आपको ऑब्जेक्टिव को लेकर। सीरीज जो है लिंक दिए हैं उसको जाकर देखिएगा, मज़ेदार टॉपिक सब है।
चलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, क्या होगा सर पता नहीं, पता नहीं क्या होगा। इसका तो जब बनाएंगे ना तो आपका दांते तले उंगली आ जाएगा। गजब का शानदार कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, रूट के अंदर एक फंक्शन है। अच्छा रूट के अंदर एक फंक्शन है, बड़ा रूट परेशान करता है बच्चे को। तो इसका क्या है, डेरिवेटिव ऊपर है। अच्छा इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, साइन का कॉस, हाँ है सर। अच्छा इसका भी है क्या, 2x 3। अच्छा इसका भी है, इसका भी है, तो क्या लॉजिक बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक रूट में है, प्लस सी। जा तो ये कौन सा लॉजिक अप्लाई किए सर। अच्छा बताते हैं हम, अप्लाई किए हैं बुआ कि अगर ए प्लस एक्स ऊपर रहे, नीचे क्या रूट में फंक्शन रहे यहाँ पे है ना, dx है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस सी। अगर रूट के अंदर दिया है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आराम से सेम टू सेम लिखिए, 2 लगा के सी जोड़ दीजिए। नीचे वाले का, भीतर वाले का चीज़ ऊपर है, सेम टू सेम लिखा, 2 लगा दिया। नीचे वाले का चीज़ ऊपर है, भीतर में था ऊपर है, भीतर नीचे वाले का, भीतर वाले का, नीचे वाले मतलब फंक्शन में जो भीतर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, आराम से सेम टू सेम लिख के 2 लगा के सी जोड़ देंगे, फंडा क्लियर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। शानदार, ये जो है ना ये शानदार है, शानदार जानदार। चलिए इतना मेहनत से पढ़ाने पर, इतना बढ़िया लाजवाब चीज़ देने के बाद भी आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, चाहे दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो आपको ना पाप लगेगा। सही बता रहे हैं आपको। चलिए अब हंसिए नहीं आप लोग। सर अगर कभी ऐसा हो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि सर अगर कभी ऐसा हो कि 3x प्लस 4 रहे, उसका पावर 7 हो जाए, इंटीग्रेशन की बात कर दी जाए कभी, तो क्या करेंगे हम। कुछ नहीं करना है। देखिए इसको तो एग्जाम्पल समझाएंगे। सेम टू सेम लिखिए, 7 के जगह पे 8 बाई 8 तिरका 24 प्लस सी, आंसर हो गया। एक और समझिए, 2x कैसे कैसे सर करते हैं, समझ में नहीं आता है हमको, कुछ बचवा सा बोलता है। अरे आप देखिए पहले यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया, पावर में एक ऐड किया, 11 दूना 22 प्लस सी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए 2x, अभी थोड़ा सा उल्टा करते हैं, थोड़ा सा कुछ अजब सा लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए 3 माइनस एक्स का पावर, 3 माइनस एक्स का पावर दिया है 9 dx, राइट। चलिए क्या होगा, तो सेम टू सेम लिख डाला, पावर में एक ऐड किया, बाई नीचे क्या होगा, नीचे x का गुणांक क्या है, -1 है, तो -10 प्लस सी। गजब रे गजब, शानदार हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, धजिया उड़ा दीजिएगा आप, राइट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे आगे देखते चलिए, मिलेगा क्वेश्चन, बनेगा फंक्शन। यहाँ देखिए बुआ शानदार, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यू का क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे u इंटू भी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, u इंटू भी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ना बाबा ना, नहीं बाबा नहीं, अप्लाई नहीं करना। ये समझिए यहाँ जादू चलेगा मेरा। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, यहाँ कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या हो, यहाँ पे गुना में हो इस फंक्शन का, तो करना कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन का कॉस माइनस कॉस एफ एक्स प्लस सी, हो तो गया। इतना ही तो करना है। कब, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ दिखाई देता हो। यहाँ पे कॉस के आगे क्या है, कॉस के आगे क्या है, कॉस के आगे है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना होता है, तो 3x स्क्वायर होता है। सर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे दिया है, लेकिन 3 कहाँ गया, स्क्वायर दिया है लेकिन 3 कहाँ गया, स्क्वायर दिया है 3 नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब dx।
जरा देखो यहाँ पे भाई, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ हो गया। तो क्या बताए हैं, इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा कि सिंपल तरीके से इसका आंसर निकलेगा 1/3 रहेगा यहाँ पे। इसका सोचिए कैसे बनेगा, कॉस का कितना होता है साइन, तो साइन एक्स क्यू प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कॉस साइन एक्स क्यू प्लस सी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है, पक्का बनेगा क्वेश्चन। साइन एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 4, अखिया से देखिए क्वेश्चन वहाँ सबको बुआ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सब पूछेगा तो ऐसे करेंगे। और प्रैक्टिस, ये 40 मिनट का क्लास हो गया अब तक और गर्दा उड़ रहा है ना, अभी आधा भी नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं। इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा चैप्टर है, राइट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक में खेल रहे हैं हम लोग भी, लेकिन खेलिए ना, मज़ा आ रहा है ना आपको। चलिए इसमें क्या कर डाला, इसका तो यहाँ पे दिख रहा है सर, लेकिन 4 नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता 4x³ होता, सिर्फ x³ दिया है सर, 4 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे 1/4 लगा देंगे यहाँ पे। और साइन का कितना होता है, साइन कितना होता है, साइन कितना होता है बोलिए, माइनस कॉस, तो माइनस लगा दीजिए कॉस x के पावर 4 प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बड़े प्यार से इस ट्रिक को याद रखिएगा, गर्दा उड़ेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इतना डीपली ले जा रहे हैं आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन बड़ा हैरान करता है, बहुत हैरान करता है बच्चों को, बहुत हैरान करता है, ठीक है। जो पूछ रहा है उसको बता रहे हैं, e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, गजब गर्दा उड़ने वाला है फिर से, e(x², x डाल दिया यहाँ पे dx, क्या कर डाला, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा ना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या खासियत है कि जो पावर में उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, जो पावर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पे, पूरा नहीं है आधा है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो एक ट्रिक यहाँ बनेगा, एक लॉजिक बनेगा कि अगर e के पावर fx दिखा कहीं भी, पकड़ो 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 ऐसे दिखा dx, तो करना क्या है, सेम टू सेम लिख देना है, प्लस सी लगा देना है। कब 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 लगा देना, कब काम करेंगे ऐसा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव गुना में रहे तब। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे, होगा घमासान युद्ध। इसका क्या है डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा e के पावर साइन एक्स प्लस सी, इसका तो आंसर निकल गया सर। इसका नहीं है, क्या नहीं है, इसका क्या होता, इसका होता 2x, क्या कम है, 2 नहीं है, 2 नहीं है इस क्वेश्चन में, तो 2 से भाग कर लो यहाँ पे, और उसके बाद तो इसका आराम से इसका सेम टू सेम लिख देना है, जो नहीं है उससे भाग कर लेना है यहाँ पे, प्लस सी, आंसर हो गया। बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया रहता है x³ e के पावर x4, सर पावर में देख रहे हैं तो इसका होता है क्या 4x³ होता है, सर सिर्फ x³ दिया है, 4 तो है नहीं, अरे 4 से डिवाइड कर लो, सेम टू सेम लिख दो इसे, प्लस सी। गजब, शानदार जानदार ट्रिक। किसी भी हार्ड क्वेश्चन को चुटकियों में बनाने का जादू सीखें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों से, खुद कीजिए, गर्दा ही गर्दा है, गर्दा उड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस लॉजिकल बेसिक चीज़ से, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना उसको बताते जा रहे हैं। आइए कुछ और यहाँ पे काम किया जाए। यहाँ देखिए दिया है dx बाई 16x² प्लस 25, ये दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले आएगा हम लोग को कॉन्सेप्ट। आइए यहाँ देखा जाए बड़े प्यार से, इत्मीनान से। देखिए पहला क्या है कि dx बाई, अगर a² प्लस x² रहता है तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी।
ये होता है। दूसरा फार्मूला देखिए, dx बाई अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर यहाँ पे, तो क्या होगा 1/2a लॉग ए, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, माइनस ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स होता है प्लस सी। तीसरा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अब बहुत सारे बच्चों को होता है एक मेजर इसमें मतलब कि कठिनाई, मेजर प्रॉब्लम होता है इसको याद करने में। देखिए जैसे आप सुनते हैं कि ए प्लस आया है, 1 प्लस मोबाइल, ए प्लस, ए पॉजिटिव, ये सुनते हैं ना, ए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सेंस मतलब ए के साथ क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ अच्छा लगता है, तो ए पॉजिटिव आया है मतलब ज़्यादा आया है, ग्रेड ए पॉजिटिव में आया है। तो मतलब कि जब भी ए रहेगा पॉजिटिव यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, ए के साथ पॉजिटिव लाएंगे, ए पॉजिटिव, तो यहाँ ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए पॉजिटिव आया, और दूसरा बात तो निगेटिव भी करेगा। यहाँ ए निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, ए पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव रहेगा, ए के साथ पॉजिटिव आएगा, ए निगेटिव है तो ए के साथ निगेटिव आ रहा है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन, इसके पर एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं ऐसे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला कौन सेट हो रहा है, दूसरा नंबर, तो 1/2a, 1/2a मतलब 1/4 लॉग क्या 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब रही बात कि सर इसका कैसे होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए करना क्या है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x का होल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, कौन से फॉर्मूला पे, पहले फॉर्मूला पे बीच में प्लस है, तो क्या होगा 1/a, ए का मान 5 है, tan इनवर्स इतना पढ़ेंगे हम लोग x, तो 4x बाई 5 प्लस सी। आंसर हमारा सही नहीं है, यहाँ पे गुणांक क्या है 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 से नीचे गुना कर लेंगे, तो 1/20 tan इनवर्स 4x बाई 5 प्लस सी। सर नहीं बुझाया, बाउंस मार गया, अरे काहे सब बॉल खेलते हैं, ये बाउंस मारता है। अच्छा से बैट लाइए, बड़ा बड़ा 5-7 मतलब कि मीटर का बैट लाइए, कहीं बॉल जाएगा तो मारिएगा। यहाँ देखिए, हंसिए नहीं, ऐसे मान के चलिए, अगर ऐसा देता है कि 1/3x स्क्वायर 9x स्क्वायर लिखते हैं, चल 3 लिखते हैं, 3 समझ में कुछ अच्छा चीज़ आएगा, प्लस 25 dx, ठीक है। ऐसे लिख, क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, 1/√3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर dx, इतना हो गया। तो अब बताइए क्या होगा, 1/a का मतलब 5, tan इनवर्स √3x बाई a का मतलब 5, और गुणांक में क्या है, √3 है तो √3 से गुना कर देंगे इधर, तो 5√3 ऐसे का कैंसर आएगा प्लस c, ऐसे का कैंसर आएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप ये बात को समझ गए, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराइए नहीं ना, दिक्कत ना हो जाएगा, घबराएंगे तो। धीरे धीरे सब समझिए, ट्रिक बताने जा रहे हैं, अभी ट्रिक नहीं था, फॉर्मूला था, वो ट्रिक मेरे मन में आ गया, ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सर गर्दा कैसे उड़ेगा क्वेश्चन का, कौन से क्वेश्चन का सर, तो आप बता दीजिए क्या कि एक्स स्क्वायर अच्छा प्लस 4x प्लस 5, इसका कैसे बनेगा सोल्यूशन। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक साथ दो चीज़ें होंगी, एक साथ दो चीज़ें होंगी, ठीक है। कौन सा, एक लेते हैं हम लोग 1 बाई क्या 1 बाई क्या चीज़, तो 3x स्क्वायर
प्लस 13x माइनस 10, रूट में नहीं है, सिंपल देखिए सिंपल है, रूट में नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, जो भी है एक चीज़, दो क्वेश्चन यहाँ लिया हमने, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है, पागल बोर्ड है, पागल की तरह पूछता है। एक चीज़ दिख रहा है कि हमको ax² प्लस bx प्लस सी, नीचे वाला जो फंक्शन है इस तरह दिख रहा है ना, इसमें एक चीज़ निकलता है वो डी बराबर होता है 4b² माइनस 4ac, है कि नहीं है। क्लियर बात समझिए, क्लियर बात समझिए, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे करके है, dx/y कुछ ऐसे करके है, नीचे वाला है ना, ऐसा ही ना है, मतलब जो सिस्टम है यही ना, इसी प्रकार से ना क्वेश्चन है जो भी है, dx/y कुछ ऐसे करके, राइट 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 राइट। तो इसमें करना क्या आपको, इसमें करना क्या है आपको कि नीचे वाले का d निकालना है, क्वाड्रेटिक है तो d निकलेगा यहाँ से। d जो है दो केस बन सकता है, समझिए यहाँ पे, इसमें d निकालिए, d कितना होगा, a का मान 1 है, b का मान 4 है, c का मान 5 है, तो d कितना होगा, d बराबर 4 चौका 16 माइनस 4ac, c का मान 5, कितना आ गया, -4 आ गया। ये क्या 0 से छोटा है, अगर छोटा होगा, सुन लो जरा ध्यान से बाबू, अगर छोटा होगा याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए i बराबर टफ लग रहा है तो दिमाग मत लगाइएगा, इसको स्किप कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। i बराबर फॉर्मूला याद रखिए, 2/√d tan इनवर्स क्या ax² प्लस bx प्लस c का डिफ्रेंसिएशन बट्टा क्या √d प्लस c, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब सुनिए कितना आया है 2, अब मोड में करते हैं, मतलब कि यहाँ d जो है ना मोड में कर लेते हैं, यहाँ मोड में क्यों करते हैं ताकि पॉजिटिव आए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/√−4 का मॉड tan इनवर्स, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 2x प्लस 4 बाई √mod-4, प्रैक्टिस पे याद हो जाएगा यह, प्लस c। ओवरऑल सोल्यूशन करने पर क्या मिला हमें, इधर 4 का 2 होगा, कट गया, tan इनवर्स 2x प्लस 4 बाई फिर 2 नीचे आएगा प्लस c, तो tan इनवर्स कट गया तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो गया x प्लस 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो देखिए इसका ये फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिलेगा, ठीक है ना, ये मान लीजिए i लेके चलते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा कब, जब d क्या हो 0 से छोटा हो, तब 0 से छोटा हो तो ये मिलेगा, क्लियर। 0 से छोटा हो तो क्या होगा, ये मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ाते हैं हम, काटते काटते अभी तो बहुत सारा चीज़ पढ़ाने का मूड है, अभी हबड़ाइए नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं, और रुक रुक के देखिएगा, बाद में क्लास कीजिए अभी। चलिए अब आते हैं आगे, इसका तो निकल गया, चलिए गुड। अब इसका क्या है ना कि इसका निकालिए, इसका d कितना होगा, b का स्क्वायर 169 माइनस 4a माइनस 10 कितना होगा, 10 33 चौका 120 120 169 289 क्या 0 से बड़ा है, जब क्या हो d क्या हो 0 से बड़ा हो तब i बराबर क्या होगा 1/√d, उसके बाद कुछ नहीं करना है, लगा दो भाई लॉग और कर दो कमाल, f' मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन f' माइनस √d बट्टा f' प्लस √d। बहुत टाइम है अभी आपके पास रिवाइज करने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 1/√d मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा 17 लॉग, इसका डिफ्रेंशियल करने पर क्या आएगा 3 दूना 6 प्लस 13 6x प्लस 13 माइनस √d का मतलब 17 है बट्टा 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस c। नहीं समझ में आया होगा ये टॉपिक अगर, तो आप स्किप कर सकते हैं, जिनको समझ में आएगा वो पचा लेंगे। 6x 6x ये कितना होगा 6x माइनस 4 बट्टा
6x प्लस 30 है ना, ऊपर नीचे 2 कॉमन भी हो सकता है, तो और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग। थोड़ा सा इसको अच्छा से करते हैं, और भी सिंपलीफाई हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ रहे ना। तो ये क्या हुआ ना कि रूट ई आया आपका डी का मान, रूट डी का मान कितना होगा 17 होगा, तो 1/17। उसके बाद क्या 1/17 लिखा, उसके बाद लॉग इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो 3 दूना 6, 6x प्लस 13 है ना, 13 माइनस 17, तो माइनस 17 का मतलब कि रूट डी माइनस 17, 6x प्लस 13 प्लस 17। एक दो बार देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इसमें चांस लग रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे, जिस पे बात बनेगी वहीं तो बात बनाएंगे ना, राइट। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव, लेकिन कुछ सोच समझ कर कीजिएगा बुआ, ठीक है। दिया है x बाई x प्लस 1 x प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकली कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकली, शानदार तरीके से होगा, शानदार सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए लिखिएगा ट्रिकली लॉग और x प्लस 1 का मॉड, क्लियर। फिर लिखिएगा यहाँ पे लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस सी, इतना लिख दीजिएगा सबसे पहले आप, इतना तो आंसर पक्का आने वाला ही है, इतना आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब रही बात, इसके पास गए हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे, तो x का मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। अब क्या करेंगे कि -1 रखेंगे, -1 रखेंगे इस पूरे सिस्टम में, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ तो -1 नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि 0 हो जाएगा नीचे, तो जिसमें 0 होने वाला है उसमें नहीं रखेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब में रखेंगे। तो क्या होगा, -1 ऊपर आएगा बट्टा -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, राइट। अब आइए यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, x का मान क्या आएगा, -2 आएगा, क्लियर। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या करेंगे कि इस -2 को रखेंगे इसमें ले आके, तो यहाँ तक रखने पर 0 आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, बाकी पूरा सिस्टम में रखेंगे। तो यहाँ प्लस बीच में कर लेते हैं हम लोग, तो -2 बाई और -2 प्लस 1 -1 हो गया। तो क्या होगा, ये आ गया माइनस लॉग x प्लस 1 कट जाएगा, तो +2 लॉग x प्लस 2 प्लस सी, ये भी आंसर हो सकता है, इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन ट्रिक है, आगे बढ़िए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन धजिया उड़ जाएगा बुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दिया है x cos x, इसका आंसर क्या होगा, सो सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी जब करने जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलिए u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है, ये कैसे पता चलता है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ILATE, अब यहाँ सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्सिबल, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो इसमें जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन होगा, तो मान लीजिए u को पहला फंक्शन माना, तो पहले फंक्शन को छांटेंगे, दूसरे को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस, अब क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, इनटू, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, पूरा को एक साथ लेके फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, समझा रहे हैं आपको बढ़िया आराम से, ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ इसमें आती है, आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये है आपका a, ये है आपका t, तो आइलेट में चलिए a और t यहाँ पे है, a पहले आया तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा, दूसरा फंक्शन होगा, तो x को छांटेंगे, cos का करेंगे इंटीग्रेशन, cos से करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस dx बाई dx, फिर cos का होगा इंटीग्रेशन,
जो आएगा यहाँ पे ना उसका भी करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। चलिए x cos का कितना होता है sin x माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, cos का कितना होता है sin x होता है dx, x sin x साइन का होगा माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं। चलिए अब इस बात को समझने के बाद एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे एक ट्रिक हमारे मन में आया, सोचिए कि बता दे तो पता नहीं, आप कहेंगे कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं बढ़िया। f के पावर n x है यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया नहीं, महा मिस्टेक, x के पावर n है और fx यहाँ पे रहेगा dx। या f क्या है, या तो t है या e है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना? तो अप्लाई करेंगे। इस ट्रिक का नाम है DI ट्रिक, आप सर्च कर सकते हैं जाके अपने से यूट्यूब पर, DI ट्रिक बाय आर के सिंह, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है ना? देखिए जैसे यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा D, यहाँ लिखिएगा I, डिफरेंशियल के सामने लिखिएगा x, यहाँ लिखेंगे cos x, ठीक है ना? चलिए इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin x होगा, फिर डिफरेंशियल कीजिए, इसका 0 हो गया, जब 0 हो जाएगा तो रुक जाएंगे, ठीक है ना? sin से कितना होता है माइनस cos होता है, साइन लेते हैं प्लस माइनस प्लस। चलिए अब आंसर कैसे लिखेंगे हम, i बराबर, यहाँ देखिए इसे इसमें गुना करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे, लिख देंगे, तो क्या होगा x गुने साइन x कितना होगा, तो x गुने साइन x माइनस माइनस प्लस प्लस cos x प्लस c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? आइए देखा जाए आगे कुछ बातों को। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछता है e के पावर x cos x प्लस साइन x dx है ना? तो याद रखिएगा एक बात, e के पावर x हो, fx हो यहाँ पे, प्लस f डैश x हो, ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? dx हो। आंसर क्या होता है, मेन फंक्शन कौन है, इसका डिफरेंशियल ये है तो मेन फंक्शन ये हो गया, तो f डैश x इंटू ई के पावर x प्लस c। ऐसे क्वेश्चन में चूज कीजिए मेन फंक्शन कौन है, इसका डिफरेंशियल ये है तो मेन फंक्शन ये हो गया, आंसर क्या होगा इसका e के पावर x साइन x प्लस c। इसका डिफरेंशियल ये है तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा 1/x e के पावर x प्लस c, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा बुआ, कभी भी कभी मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। आइए अब यहाँ से कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ दिया गया है a टू b e के पावर x dx, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के पहले जानेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट जानने के बाद बात होगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल बात समझिए कि जैसे मान के चलिए कोई फंक्शन यहाँ f है, ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन करने पर एक फंक्शन मिल रहा है हमको gx प्लस c, राइट? तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसलिए हम लगाते हैं a टू b, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, तो fx यहाँ dx, तो इसका यही फंक्शन तो वही है, तो क्या करने पर इंटीग्रेशन करने पर वही मिलेगा फंक्शन gx, बट अब c नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं a टू b। तो ये क्या हो जाएगा आपको, एक बार अब क्या करेंगे g में x के स्थान पे b रखेंगे और g में x के स्थान पे a रखेंगे, ऐसे रखेंगे हम लोग।
अब इस चीज़ को समझिए बढ़िया से, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे। जैसे यहाँ पे 2 से 4 लॉग 2 से 4 1/x इसका इंटीग्रेशन करने हैं। 1/x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, log x होता है। आप log x लिख देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 4 यहाँ लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 4 रखेंगे x के स्थान पे, माइनस log 2। आपको पता है कि log a माइनस log b जो रहता है वो क्या होता है, log a/b का ही ये फॉर्मेट है कि नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, log 4/2 होगा, मतलब कट के log 2 आ गया, क्लियर। अगर मान लीजिए कि आपके पास दिया है कि x² dx है ना, और दिया है यहाँ से 1 से 2, आप क्या करोगे, x³/3 होगा इसका। उसके बाद 1 से 2, एक बार 2 रखेंगे, 2 का पावर 3/3, 1 का पावर 3/3। तो अब सोल्व करने पे क्या आएगा, 8/3, 8 घटाओ 1, 7/3 हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे हम। तो इंटीग्रेशन में इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आप सिंपल तरीका से पहले सोल्व कर लीजिएगा, लास्ट में अप्लाई कीजिएगा अब थी ये लिमिट। इसका क्या होगा बताइए, इसका कितना होगा बताइए, इसका हो जाएगा e के पावर b माइनस e के पावर मतलब a प्लस c, यही हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया, यही होगा, क्लियर। थोड़ा समझिए, यहाँ देखिए। तो मतलब कि क्योंकि इसका कितना होता है, इसका e के पावर x होता, आप रखते यहाँ से क्या a to b, तो b रखेंगे तो क्या e के पावर b घटाओ e के पावर a प्लस c, यही ना आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए कुछ देखा जाए इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स। एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, ठीक है ना, जैसे देखिए बता रहे हैं आपको ऐसे। अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में गलती से भी अगर, तो इसका धज्जिया उड़ा दीजिएगा। 3 से लेकर 6 तक दिया है, x-5 दिया है dx। देखिए बढ़िया से करना क्या है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए करना क्या है आपको। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि देखिए a to b रहे और x माइनस c रहे, ठीक है ना, dx रहे, ठीक है। देखिए बहुत ही मस्त और मैंने बहुत ही बेहतरीन ये क्लास जा रहा है आप लोगों के लिए। इसको जब समझिएगा बढ़िया से बहुत ही मज़ा आएगा। इतना चीज़ एक जगह आपको नहीं मिला होगा, बहुत ही मेहनत से हम इस सब चीज़ों को एक जगह किए हैं। तो करते क्या है, देखिए एक बार b में से c घटा लीजिए यहाँ पे, एक बार a में से c घटा लीजिए यहाँ पे। तो b माइनस सी स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, प्लस a माइनस सी स्क्वायर कर c माइनस a स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। बात बराबर पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए मतलब कि b में से c घटाया c में से घटाया, ऐसे से चल रहे हैं साइक्लिक, मतलब b में से क्या घटाया, ऐसे चलिए ना, b में से c घटा लिया, c में से a घटा लिया, ऐसे साइक्लिक चल रहे हैं, ऐसे घटाते चल रहे हैं, b में से c में से a। अब बाई क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। बस अर्थ याद रखना पड़ेगा कि जो आपका जो c है ना वो क्या होगा, b a और b के बीच आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर बोलिए कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, बट्टा कितना 2, कितना आंसर होगा 4 1 5, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, पल ठोक के, है ना। आइए एक और देखा जाए, चलिए -2 से 2 की बात कर दिया, x + 1 कर दिया, है ना, dx। अब जरा बताइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम x माइनस सी की बात किए हैं। यहाँ पे c क्या बन रहा है, यहाँ पे c क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे बुआ, -2 से 2 x माइनस -1 dx, ऐसे बनेगा। तो c का मान क्या है, -1 है। चलिए आंसर क्या होगा इसका, 2 में से -1 जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, 2 माइनस -1 इसका स्क्वायर, प्लस -1 - 2 तो -1 - 2 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बट्टा 2। तो 9 और प्लस 1 10, 10/2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं।
यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमेशा के लिए कंसेप्ट जो दे रहे हैं ना आपको, बहुत ही मज़ेदार बात है, बहुत ही जानदार कंसेप्ट है ये। इस चीज़ को आप कभी मत भुलाइएगा जब भी आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए 0 से, देखिए ए से क्या रहे, यहाँ ए से छोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या करना है। 0 से क्या रहेगा, π/2, ठीक है, 0 से π/2। यहाँ क्या है, fx है, यहाँ fx है। यहाँ क्या है, f x प्लस f π/2 माइनस x रहे dx। इसका आंसर हमेशा होता है π/4, याद रखिएगा। क्या होता है, π/4 होता है। इसको और जनरलाइज फॉर्म में हम कर सकते हैं, लेकिन हार्ड हो जाता है। देखिए कैसे, इसका क्या मतलब, देखिए cos x बाई cos x प्लस sin x ऐसे दिया गया है। 0 से लेकर π/2, ये रहेगा ही dx। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेम है कि नहीं, यहाँ पे है ना। और देखिए फंक्शन क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पे साइन कैसे मिला, साइन नहीं मिला हमको, साइन एक्स कैसे मिला, तो अगर हम क्या करेंगे, cos π/2 माइनस एक्स करेंगे हम, तो साइन एक्स आ जाएगा, मतलब बिल्कुल से फिट बैठ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा π/4। फिर समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ दिया है tan x बाई, फिर यहाँ tan x दिया रहेगा, बस बदल देगा tan का cot, 0 से π/2, ठीक है ना, dx। आंसर क्या होगा इसका, π/4 होगा। अब सुन लीजिए, यहाँ पे 5 भी रह सकता है, यहाँ 5 भी रह सकता है, यहाँ 5 भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप π/4 मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट याद रखिएगा डायरेक्ट आंसर के लिए, डायरेक्ट ऑप्शन पूछता है आपको, रिजल्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है आपसे। कैसे, देखिए 0 से π/2 log sin x की बात हो, ऐसे तो 5 मार्क में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 0 से π/2 log cos x की बात हो, तो इसका आंसर आता है डायरेक्ट -π/2 log 2, याद रखिएगा। एक बात, इसमें 2 बात हो गई। दूसरा समझिए, 0 से π/2 log tan x की बात कर देते हैं अगर हम, या 0 से π/2 log cot x की बात कर देते अगर हम, dx। आंसर होता है 0। क्या आंसर होता है, 0 होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गए हम। क्वेश्चन दिया है -π/2, -π से लेकर पाई x के पावर 9 साइन के पावर 7x dx, ऐसे दे सकता है। या सिर्फ ये भी दे सकता है आपको कि देखिए -π/2 से लेकर π/2 साइन के पावर 9x dx। आइए फंडा समझिए, देखिए यहाँ पे जब भी -a से a की बात हो, fx की बात हो, dx लिखा रहे यहाँ पे, इसका जो है ना, इसका आंसर लिखेंगे 0। कब लिखेंगे, 0। कब, fx क्या हो, ऑड हो, fx क्या हो, ऑड हो। जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं उसी की चर्चा किए हैं। fx अगर ऑड फंक्शन होगा तो 0 होगा। ऑड फंक्शन का निशानी क्या है कि माइनस डालेंगे तो हमको माइनस ही निकलना चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे देखिए fx बराबर मान लीजिए sin x मानते हैं आप, तो f के आगे माइनस डालेंगे तो क्या निकलेगा, हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माने साइन माइनस एक्स होगा, जो दे देगा क्या हमको, माइनस साइन एक्स दे देगा, है ना। तो मतलब साइन एक्स पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस एफ एक्स। तो माइनस डाला, बाहर माइनस निकला, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स आपका ऑड हो गया। क्या हो गया आपका, ऑड हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए ट्रिकली, साइन के पावर साइन एक्स हो, साइन एक्स हो, उसके बाद क्या हो, मतलब कि साइन क्यू एक्स हो, साइन के पावर 5x हो, मतलब ऑड पावर। वैसे ही टेन एक्स हो, टेन क्यू एक्स हो,
ये सब ऑड पावर की बात कर रहे हैं। तो इसमें सब क्या होता है, ये ऑड होता है लो, क्या होता है, ऑड होता है लो। चलिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका तो आंसर, ये तो ऑड फंक्शन हो ही गया, और x का पावर ऑड है तो क्या हो गया, ये भी ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, क्या है, पूछे गए हैं। तो अब यहाँ से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास कैसा रहा आपके लिए। अगर ये क्लास सही में आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे, तो आपका फ़र्ज बनता है कम से कम 10 गो अपने इस दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को भेजना है जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपके मतलब कि उनको फ़ायदा हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कराइए और शेयर कीजिए दोस्तों में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।